dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 15, sympathy and suspicion, यानी कि सहानुभूति भी और संदेह भी. तो इस चैप्टर में एक जो है मुसाफिर होता है, एक यात्री होता है जो कहीं घूमने जाता है और वो किसी होटल में ठहरता है. और होटल में ठहरने के बाद वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता है, लाइक सोप, एक साबुन लेने के लिए बाहर निकलता है. उसके बाद वो होटल्स होते हैं बहुत सारे, उसका एड्रेस ले जाना भूल जाता है और वो भूल जाता है कि इस होटल का एड्रेस कहाँ था और उसको कहाँ जाना. ठीक है, तो इसके लिए उस इंसान के प्रति किसी के मन में सहानुभूति भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह भी होता है कि कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो, है ना. तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो कुछ सिचुएशंस आती हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं आता कि सहानुभूति दिखाएं या संदेह कर लो. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर. देखते हैं. Norman Gorsby sat on a bench in a corner of the Hyde Park, with his back to fenced area of grass planted with bush. It was dusk, about 30 minutes past 6 on an early March evening. नॉर्मन गोर्सबाई जो है एक बेंच पर बैठे थे कोने में, एक पार्क में जो है, जहाँ पे हरी हरी घास थी, काफ़ी अच्छा था वहाँ पे. और पिछले 30 मिनट से वो बैठे थे. 6 ऑन एन अर्ली मार्च इवनिंग, जो है मार्च की शाम थी, शाम के 6 बजे हुए थे. और एटमॉस्फेयर जो है कुछ कुछ ठंडा, कुछ कुछ नॉर्मल, मतलब था, अच्छा था. डे लाइट, पेल मूनलाइट एंड लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प्स एंड लिटिल डिस्टेंस अवे. ठीक है, तो कुछ दूरी पर जो है स्ट्रीट पे शाम होने को थी, अंधेरा था, तो दूर गली में जो है एक लैम्प जल रहा था, एक लाइट जल रही थी. ओके, सो ऑन द बेंच बाय हिज साइड सेट एन एल्डरली जेंटलमैन. तो बेंच पर जो है उसके साइड में एक जो है बुजुर्ग आदमी आकर बैठते हैं. ही हैड द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिफीटेड पर्सन हु रिफ्यूज टू एडमिट हिज डिफीट. तो उनको देख के लग रहा था कि कोई हारा हुआ व्यक्ति आया है. उसके चेहरे से बहुत ही महसूस हो रहा था कि कोई हारा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो हार को महसूस या नहीं दिखा पा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है. His clothes were neither expensive nor new. उनके कपड़े ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, नए भी नहीं थे. As he got up to go, Gorsby imagined him to be a man in whom no one was particularly interested, either at home or outside. उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ बैठे हैं, जो है उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे घर जाना है, कुछ करना है, या बाहर जाना है, या कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा. तो उनको देख के ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी कि कुछ इंटरेस्टेड नहीं है अपनी लाइफ से. Okay, so as his figure disappeared slowly into the shadow, his place on the bench was taken almost immediately by a young man. तो वो मतलब वो वहाँ से चले जाते हैं. वो जेंटलमैन जो है एजेड थे, तभी उनकी जगह पे एक यंग नौजवान जो है आके तुरंत वहाँ पे बैठ जाता है. फेयरली वेल ड्रेस, वो अच्छे से उसने कपड़े पहन लिए हुए हैं. चेयरफुल देन द मैन हु हैड सेट देयर बिफोर. ठीक है, तो अच्छे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया यंग जो है नौजवान है वो आके वहाँ पे बैठ जाता है. As if to emphasize the fact that he was deeply troubled and unhappy, the newcomer uttered a curse or two as he threw himself into the sea. बट जो व्यक्ति आके बैठा है उसको देख के लग रहा है कि वो बहुत परेशान है, बहुत किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुसीबत में है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है. उसके चेहरे को देख के लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए. ओके, वो बैठता है. यू डोंट सीम इन वेरी गुड टेम्पर सेड गोर्सबाय. तो गोर्सबाय उससे कहता है कि तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हो. जजिंग दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू शो सिंपैथी. तो वो जो है एक सहानुभूति दिखाने के उससे कह रहा था कि तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो. The young man turned to him with a look of great frankness, which put Gorsby instantly. तो जो है तभी क्या होता है, वो नौजवान जो है गोर्सबाई की तरफ मुड़ता है, मतलब उसे लगा कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो एकदम से टर्न करता है उसकी तरफ. ओके, सो you wouldn't be in a good temper if you were in the fix that I am in, he said. कि तुम जो है कुछ सही मूड में नहीं लग रहे हो, तो प्लीज तुम मुझे बता सकते हो. I have done the silliest thing I have ever done in my life. तो कहता है कि छोटी छोटी चीजें तो मैं अपने जीवन में सॉल्व कर देता हूँ. Yes, said Gorsby without much enthusiasm. उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जो है तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा. I came up to London this afternoon. ठीक है, मैं दोपहर में लंदन से आया था. Intending to stay at the Patagonian Hotel in Berkshire Square, continued the young man. When I got there, I found that the hotel had been pulled down some weeks ago and a cinema theater had been put in its place.
ठीक है, तो मैं लंदन से आया हूँ और मैं जो है एक होटल में ठहरा हूँ और वो कंटिन्यू मतलब बोलता जा रहा था वो नौजवान, आई वर देयर फाउंड द होटल हैड बीन पुल डाउन सम वीक्स एड, कि वहाँ पे कुछ हफ्तों पहले होटल था, theater had been put in its place. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. I just sent a letter to my people giving them to the address and then I went to buy some soap. तो ठीक है, मैं वहां से जो है उसमें होटल में साबुन नहीं थी तो मैं वहां से साबुन लेने के लिए निकलता हूँ। मैं जो है आई हैड फॉरगॉटन टू पैक एंड आई हैड यूजिंग होटल सोप। ठीक है, तो मैं जो है अपनी साबुन पैक करना भूल गया था और मैं जो होटल में जो साबुन होती है उनको मैं यूज नहीं करता। सो देन आई स्ट्रोल अबाउट अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप्स एंड व्हेन आई थॉट ऑफ टर्निंग माय स्टेप्स बैक टू द होटल आई सडनली रियलाइज दैट आई डिडंट रिमेंबर इट्स नेम और इवन द स्ट्रीट इट वाज इन। ठीक है, तो मैंने कुछ वहां से सोप ली, कुछ एक बॉटल ली बाहर से, फिर मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो मैं वो गली भी भूल गया और मुझे नहीं याद आया, ना वो होटल का नाम मेरे को पता था, ना मुझे इस गली का पता था, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक। So now that's a nice situation for a fellow to be in who wasn't any friends or connections in London. I'm without any money, came out with only a shilling on me, which went in buying the soap and the drink. So here I am wandering about with 2 pence in my pocket and now where to go for the night. ठीक है, तो मुझे जो है मेरा सामान भी सब वहीं पे है, मेरे पैसे भी वहीं पे हैं और मैं एक ड्रिंक और सोप लेने निकला था, मैं भूल गया और अब मेरे पास मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे रुकूँ। मेरे पास 2 पेन्स हैं बस मेरी पॉकेट में और मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं रात कहाँ पे बिताऊँ। There was meaningful pause after the story had been told. I suppose you think I have made up an impossible cock and bull story for you, said the young man presently in a hard voice. Not at all impossible, said Godsby carefully. I remember doing exactly the same thing once in a foreign city, and that occasion there were 2 of us. Luckily, we remembered that the hotel was on a sort of canal. So when we came across the canal, we were able to make our way back to the होटल। तो वो जो व्यक्ति होता है गॉड्सबर्ग वो समझाता है कि हाँ एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ऐसे वो सारी सिचुएशंस जो है उसको बताता है कि हाँ ऐसा हो जाता है ये वो, तो उसके प्रति वो सहानुभूति व्यक्त कर रहा था। लेकिन आगे होता क्या है, द यूथ ब्राइटन अप अ लिटिल ऑन हियरिंग दिस, इन अ फॉरेन सिटी आई वुडंट माइंड सो मच, ही सेड, वन कुड गो टू वंस कंसोल एंड गेट द रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम की। Here in one's own land, one is far more helpless if one gets into a fix like this, unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money and she'd like to spend the night one on the bank of the Thames. I'm glad, however, that you don't think the story totally improbable. He threw a great deal of warmth into the last remark as if perhaps to indicate his hope that Godsby himself might be such a decent chap. ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे भूख भी बहुत लगी है और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे मतलब दूसरी जगह पे जाके क्या करूं, क्या चीज़ फॉलो करूं, किसको मतलब प्रॉब्लम अपनी शेयर करूं और जो है मतलब ये सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं ऐसी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो द ऑफ कोर्स सेड गोड्सबाय स्लोली, तो गोड्सबाय ने धीरे से कहा, द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कैंट शो मी द सोप। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारी सोप, भाई तुम सोप लेने निकले हो वहां से होटल से, तो मुझे दिखाइए सोप कहाँ पे है। तो तुम्हारी स्टोरी का जो वीक पॉइंट है वो ये है कि तुम मुझे वो साबुन, तो उसके पास साबुन थी वो नहीं दिखा पाया, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास साबुन है नहीं, तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, इसके लिए पैसे चाहिए। So the young man sat forward hurriedly, felt rapidly in the pockets of his overcoat and then jumped to his feet. I must have lost it, he muttered angrily. तो जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, देखा कि सर्च किया, देखा उसकी पॉकेट में सोप नहीं है, वो एकदम से उछला, तो उसे गुस्से में उसने एकदम बोला शायद वो मुझसे खो गई है। To lose a hotel as well as a cake of soap on the same afternoon suggests willful carelessness, as said Godsby. But the young man did not wait to hear the end of this remark. He hurried away down the path, his head held high with an expression of well-practiced anger and pride. अब वो जो था गोड्सबाय जो है उसको बोलने लगा कि तुम कितने केयरलेस हो, तुम अपना होटल भी भूल गए और तुम साबुन भी तुमने खो दी, तो यूँ मतलब बहुत ज़्यादा केयर। तो जैसे ही वो उसको सुनाने लगा तो वो जो व्यक्ति है जो यात्री था वो वहां से उठ के गुस्से में चला गया, क्योंकि उसको ये सब नहीं सुनना था और सच में वो बहुत ज्यादा परेशान था, है ना। तो वो नीचे सिर करके अपने रास्ते की तरफ
चल पड़ा. It was a pity, thought Godsby to himself. The bit about going out by one's own soap was the one convincing part of the whole story, and yet it was just that little detail that brought him to grief. If he had the brilliant forethought to provide himself with a newly bought cake of soap, he would have been a genius in his particular profession. तो गोड्सबाई को लग रहा था कि ये इनका ऐसे ही लोग मतलब धोखाधड़ी करते हैं, ये इनका प्रोफेशन होता है, ये झूठ मूठ के बहाने बनाते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ भी बहाना बना के ये लोगों से पैसे लेते हैं. तो ये गोड्सबाई का सोचना था. ओके, सो विद दीज थॉट्स गोड्सबाई रोज टू गो. तो इन सब सोच के साथ गोड्सबाई वहां से चला जाता है. चलने लगता है. एज शी डिड सो ही गेव अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड एंजाइटी. लाइंग ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बेंच वाज अ स्मॉल पैकेट. तो जैसे ही वो उठ के चलने लगता है तो वो देखता है कि बेंच के साइड में जो है एक पैकेट पड़ा होता है. इट हैड ऑब्वियसली फॉलन आउट ऑफ द यंग मैन्स ओवरकोट पॉकेट व्हेन ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑन द सीट. इन अनदर मोमेंट गोड्सबाई वाज रशिंग अलोंग द हाफ डार्क पाथ, anxiously looking for a youthful figure in a light overcoat. तो जब वो बैठा होता है ना बेंच पे, हो सकता है उसकी ओवरकोट से पॉकेट से वो साबुन निकल के नीचे गिर गई हो, तो उसे चीजें फिर समझ में आती हैं एकदम से. तो जैसे ही वो साबुन को लेके उस रास्ते की तरफ बढ़ता है उसको ढूंढता हुआ, when he caught sight of the young man standing uncertainly on the border of the road, तो वो देखता है कि वो सड़क के किनारे पे जो है वो व्यक्ति खड़ा है. evidently try to decide which way to go. तो वो उससे पूछना चाहता है कि तुम कहाँ चले जाओगे. When गोड्सबाई called him, तो जब गोड्सबाई ने उसको आवाज दी, he turned sharply with an expression of challenge. तो उसने बहुत ही चैलेंजिंग एक्सप्रेशन उसी तरफ दी क्योंकि वो उसको झूठ मान रहा था. ठीक है. सो द इम्पोर्टेंट विटनेस द ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी हैज नाउ अपीयर्ड. तो उसने कहा कि तुम्हारी जो कहानी की सच्चाई है ना वो अब समझ आ रही है, वो अब मुझे सामने है मेरे. सो सेड गोड्सबाई होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, इट मस्ट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट व्हेन यू सेट डाउन ऑन द सीट. तो उसने वो साबुन उसको दिखाई. उसने कहा कि देखो शायद बैठते हुए ये तुम्हारी पॉकेट से स्लिप होके नीचे गिर गई थी, तो ये तुम्हारी साबुन. I saw it on the ground after you left. तो जब तुम वहां से उठ के गए ना, मैंने इसको वहां पे पड़े हुए पाई. You must excuse me earlier disbelief, but appearances were really rather against you. And now, if the loan of sovereign is any good to you, the young man replied by taking the coin hastily and pocketing it. Here is my card with my address, continued गोड्सबाई. तो गोड्सबाई ने उसको अपना एड्रेस और कार्ड दिया. यू कैन रिटर्न द मनी, मतलब उसको पैसे दे दिए. पैसे देने के बाद उसको अपना एड्रेस और कार्ड दिया. उससे कहा कि अगर तुम मेरे पैसे लौटाना चाहो तो आके लौटा सकते हो. एंड डे दिस वीक एंड हियर इज द सोप, और ये रही तुम्हारी साबुन. डोंट लूज इट अगेन, इसको दोबारा खोना मत. इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू. ये इस समय तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है क्योंकि इसकी वजह से ही तुम्हें मदद मिल रही है. Lucky thing you're finding it, said the youth, and then is finding it difficult to speak, uttered a word or two of thanks and hurried away in the direction of Knightsbridge. Poor boy, he nearly broke down, said Godsby to himself. I'm not surprised. It must have been such a great relief to him. It's lesson to me not to be too clever in judging people by circumstances. As Godsby walked back to his seat in the park, he saw an elderly gentleman looking and feeling with his hands beneath the bench and all round it. So Godsby recognized him as the man who had sat there before the young man. Have you lost anything, sir? He asked. Yes, sir, a cake of soap. ठीक है ना. तो उसने देखा था कि जो है इस तरह से इसको संभाल के रखना और आगे तुम्हें प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े. तो गोड्सबाई की जो थिंकिंग थी, उसने देखा था कि पहले एक व्यक्ति बैठा है जो बिल्कुल उदास है, बहुत बुजुर्ग है, वो मतलब उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है अपनी लाइफ को जीने का. फिर उसने दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही देखा कि वो कितना परेशान है. तो उसने देखा कि लोगों की लाइफ में चैलेंज कितने होते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, परेशानियों से जूझते हैं. तो ये सब सोचता हुआ वो जो है अपने घर की तरफ बढ़ सकता. So dear students, the chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we'll meet you the next class. Thank you everyone.